फूला यादव जी कुमेरी से आशीर्वाद दे रहे हैं और 101 रुपए से स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। काऊ दिन संबलगढ़ में आवे गो बुआ काना बंसी, तो अन्यायी अत्याचारी को मार करके फिर कलयुग खत्म समाप्त और सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। महाराज अब इधर श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन आज अंतिम दिन है, मरना चाहते हो? क्योंकि वो तक्षक डसेगा तुम्हें, आज वो दिन है, तक्षक डसने आएगा, मरना चाहते हो? हाथ जोड़ करके चरणों में विनती करके परिषद महाराज कहते हैं, गुरुदेव गुरुदेव एक नहीं ऐसे तक्षक मिलकर के सैकड़ों मुझ में डंक मारे तो भी मेरा बाल बांका कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि गुरुदेव मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मरूंगा क्यों? आज गदगद हो गए श्री सुखदेव जी की कथा मन से सुनी है। गुरुदेव मैंने जन्म नहीं लिया तो मरूंगा क्यों? और आपने मुझे वो अमृत दिया है, वो अमृत पिलाया है कि 7 दिन में ये जिंदगी पहले कुछ और थी और 7 दिन के बाद जिंदगी कुछ और हो गई है। गुरुदेव दास पे इतनी कृपा करी आपने, सतगुरु सतगुरु मल्हा बन के, और आप वो मेरे लिए बने और इस भव सागर से 7 दिन में मुझे पार कर दिया। गुरुदेव जन्म नहीं लिया तो मरूंगा क्यों? क्योंकि ये बात गीता में भी कही है, आत्मा पर जाती है, आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी नैनम चिदंती शस्त्राणी नैनम देहाती पावक न चैनम कले दंत्यापो न सोस्यति मारुतः। आज सुखदेव जी गदगद हो गए और महाराज सुखदेव जी जैसा गुरु और परिषद जैसा शिष्य अगर मिल जाए तो बात ही कुछ अलग है। अरे भैया इनकी तरफ से 100 रुपये स्वागत में भगवान कुश बनाए रखे। हाथ जोड़ के विनती की है, गुरुदेव मैं पूजन करना चाहता हूँ। आज परिषद महाराज ने पूजन किया है और भी वहाँ संत महामुनि जितने थे श्री सुखदेव जी का पूजन किया है और कहा, राजन वो शरीर में डंक मारेगा, वो शरीर को डसेगा, मरता तो शरीर है, आत्मा तो अजर और अमर है। जैसे हम नए कपड़े धारण करते हैं, पुराने त्याग देते हैं, कोई दुख नहीं होता, ऐसे ज्ञानी जन विवेकवान किसी के जाने पर भी शोक नहीं मनाते क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। महाराज सबने पूजन किया है, उसके बाद श्री सुखदेव जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद परिषद महाराज आए हैं, तक्षक फूल बन करके आया, फूल उठाया, बड़ा सुंदर है और जैसे सूंघने के लिए हुए तो नाक में डस लिया है और इस तरह से परिषद महाराज कथा सुन करके मोक्ष की प्राप्ति तो पहले ही हो गई, लेकिन शरीर छोड़ना था, वो तक्षक के डसने से शरीर को छोड़ा है। बोली परिषद महाराज की। मोक्ष मरने को नहीं कहते, जिसे आत्मज्ञान हो जाए और ये सब उसे जानकारी हो जाए, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये पिंड क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ये सब कुछ जान जाए और पूर्ण ज्ञानी हो जाए, वो मोक्ष जीते जी कर जाते हैं, शरीर को चाहे जब छोड़ देते हैं। तो इस तरह से परिषद महाराज ने शरीर छोड़ा, कथा सुन करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। और महाराज वहाँ कथा विराम लेती है, यहाँ कथा कुछ देर के लिए रह गई है और गलतियां तो सबसे होती हैं, वक्ता से श्रोता से भी। तो प्रीति कुमारी ये 101 रुपये से स्वागत करती हैं, भगवान कुछ बनाए रखे। तो गलतियां तो भैया हो जाती है, वक्ता भी जब 4-5 घंटे बोलता है तो गलतियां हो जाती है, श्रोताओं से भी होती है। तो उसके लिए मेरे साथ एक श्लोक बोलेंगे, नाम संकीर्तनमयस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। और ये बुजुर्ग मूर्ति मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियां इनके लिए, भगवान खुश बनाए रखें। तो भगवान से हम सब विनती कर रहे हैं कि वक्ता से श्रोता से कोई गलती हो गई हो तो परमात्मा क्षमा करे और अपना आशीर्वाद अपनी कृपा बनाए रखे। और अब 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना